हेलो एवरीवन। तो भाई साहब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का सारा कॉन्सेप्ट हो चुका था, कोई भी कॉन्सेप्ट बचा नहीं था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर क्या कैसे होता है, इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फॉलो करता है कि नहीं करता है। वैसे अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो करता है, तो इसमें भी करेगा, पर वो फॉलो अप कैसे होगा, इन सारी चीजों को हम सीखेंगे एक नए वे में भाई साहब। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर। देखो भाई साहब, साफ साफ दिख रहा है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है, एक एज अ सेंस ले सकते हैं स्फेयर से। किससे? स्फेयर से। और मिरर का मतलब क्या होता है हमने बताया था पहले भी, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। हाईली पॉलिश्ड सरफेस जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर। यानी कि स्फेयर होगा और वो हाईली पॉलिश सरफेस होगा। हाईली पॉलिश सरफेस का क्या मतलब समझ सकते हैं? एक चीज और, इसको पॉलिश किससे किया गया होगा? हाईली पॉलिश्ड। अरे भाई साहब एक मिनट पॉज करो वीडियो, तो इंक पूरा निकल। हाईली पॉलिश सरफेस किससे होगा? सिल्वर से। इस पर क्या करेंगे? सिल्वर की एक वो परत कह सकते हैं चढ़ा देंगे, तो भाई साहब अपना काम हो जाएगा। मतलब सिल्वर की लेयर उस पर पॉलिश कर देंगे, हो जाएगा। ये मतलब नहीं है। अब स्फेरिकल मिरर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अच्छा, स्फेयर कैसा? तो मिरर बनाने के लिए जो स्फेयर होना चाहिए, इस पे भी कंडीशन है। स्फेयर होना चाहिए हॉलो ग्लास स्फेयर। अब ग्लास तो होना चाहिए तभी तो पॉलिश करोगे, तो हॉलो स्फेयर होना चाहिए। और किस चीज का मटेरियल उसका रहेगा? ग्लास का। किस चीज का उसका मटेरियल रहेगा? ग्लास का। आई बात समझ में कि नहीं? हमने पूरा तोड़ दिया है एकदम स्फेरिकल मिरर में क्या क्या मतलब है। स्फेरिकल का मतलब स्फेयर, स्फेयर का मतलब हॉलो ग्लास स्फेयर, मिरर का मतलब हाईली पॉलिश सरफेस। किससे पॉलिश्ड होगा? सिल्वर से पॉलिश्ड होगा। यानी कि एक ऐसा हॉलो ग्लास सरफेस जो हाईली पॉलिश्ड होगा उसी को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। आई बात समझ में कि नहीं आई? आइए देखिए भाई साहब, सुनिए, ये हमने बना लिया स्फेयर। बताओ ये हॉलो है कि नहीं है? हॉलो है, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है? हॉलो ही तो होना चाहिए। बात सही नहीं सही है? चलिए भाई साहब, ये हॉलो स्फेयर बन गया। कहा यह गया कि काम करिए भैया, इसको कहीं से भी कट कर दीजिए। इसका सेंटर ये है, स्फेयर का सेंटर ये है, इसको कहीं से भी कट कर दीजिए। तो इसके कितने पार्ट हो गए? अगर यहां से कट करोगे और यहां से कट करोगे तो इसके कितने पार्ट? एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। बात सही नहीं सही है? निखिल वर्मा इधर ध्यान दो बेटा, नहीं तो कूटेंगे दिमाग सही हो जाएगा। एक पार्ट इधर वाला हो गया और एक पार्ट इधर वाला हो गया। हमने क्या किया सुनो ध्यान से, मिरर कब बनेगा? जब पॉलिश करेंगे। तो पॉलिश करते हैं, चलो भाई, एक साइड को हमने इधर से पॉलिश कर दिया और एक साइड को बताओ इधर से कर दी। क्या इसको भी बाहर से करेंगे तो सेम हो जाएगा? तो इसको किधर से पॉलिश किया हमने? अंदर से पॉलिश किया। किधर से किया? अंदर से। तो इसका क्या नाम हो गया बेटा? अभी बताता हूं। इसका नाम हो गया कॉनकेव मिरर। अभी याद करने की मैं ट्रिक भी बता दूंगा इसको। ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो चुका है कॉन्वेक्स मिरर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब बेसिकली जहां पर जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अरे बताओ ये तो पॉलिश सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? जहां पर पॉलिश्ड सरफेस बाहर की तरफ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और जहां पर पॉलिश्ड सरफेस अंदर की तरफ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे दो भाई हों और अलग हो जाएं तो क्या उनका खानदान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। वैसे ही भाई साहब क्या हुआ, पहले इस खानदान से जुड़े हुए थे, अब ये दोनों भाई अलग हो गए, तो जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी भी रेडियस होगी और वही। बात समझ में आई कि नहीं है? यानी कि अगर इसकी रेडियस यहां से देखें, अगर ये r है तो इस मिरर की भी रेडियस क्या होगी? r होगी। और इस मिरर की भी रेडियस क्या होगी? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत? अरे भाई ये क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यही स्फेयर तो बन जाएगा। तो रेडियस क्या होगी? रेडियस दोनों के लिए सेम होगी कि नहीं होगी? बात सही है कि नहीं सही है? बात आई समझ में? इतना कि नहीं आया भाई साहब? तो काम करो, इतना पूरा नोट डाउन कर लो। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब। अब हम डिस्कस करेंगे
कॉनकेव और कॉन्वेक्स की और अच्छे तरीके से, और वो ट्रिक बताएंगे कैसे आप लोग अपने दिमाग में मेमोराइज करेंगे भाई साहब कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। बहुत आइए ध्यान सुनिए, बताओ भैया, देखो बहुत ध्यान सुनना। ये रहा हमारा मिरर, इसको हमने बाहर से पॉलिश कर दिया। अभी लिखा हूं ये कौन सा मिरर है, आउट, यहां पर लिख रहा हूं आउटसाइड पॉलिश्ड एंड inside, outside polished and inside the reflecting surface, inside the reflecting surface। इसका मतलब कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये सब तो लिखना पड़ेगा ना अगर पेपर में पूछा जाएगा। वैसे सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछती नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूं अगर पूछेगा तो ये सब क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर दिख रहा है, यहां पर जस्ट उल्टा गेम हो गया कि नहीं होगा, क्या हो गया बोलो, इनसाइड पॉलिश सरफेस, इनसाइड पॉलिश्ड सरफेस एंड आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब क्या हो गया भैया, कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। बोलो बात सही कि नहीं सही है, बात सही है क्या, इतनी बातें समझ में आ गई, आ गई। अब सुनो बहुत ध्यान से। अच्छा बताओ लाइट किधर से स्ट्राइक करेगी, जिधर रिफ्लेक्टिंग, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि नहीं है। एक चीज और याद कर लो, एक भाई साहब होता है वर्ड केव। केव का मतलब होता है हिंदी में बेटा गुफा। क्या होता है, गुफा, समझे हो, जहां पे बहुत झुकाव उकाव है, डरावना सीन दे, वो गुफा हो जाता भाई साहब। केव का मतलब गुफा। कॉनकेव में केव वर्ड आया है कि नहीं है, आया है। जरा गौर करो, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर नजर आ रहा है, मतलब लाइट को अंदर जाना है। अगर लाइट अंदर जाएगी तो गुफा में जा रही कि नहीं जा रही है, और जब लाइट गुफा में जा रही है तो कौन सा मिरर हो गया बेटा, कॉनकेव मिरर। आई बात समझ में कि नहीं है। देखो ये ऐसे जा रही है लाइट, ऐसे इधर अंदर लाइट को जाना है, लाइट को अंदर जाके लाइट को अंदर स्ट्राइक करना है, तो लाइट गुफा में जा रही है। और अगर लाइट गुफा में जा रही है तो लाइट केव में जा रही है। इसका मतलब मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। और बचा हुआ क्या हो चुका है, कॉन्वेक्स हो चुका है। क्या हो चुका है, कॉन्वेक्स मिरर हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर इससे याद हो जाए, याद हो जाए। अगर पहले से याद है तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बहुत बढ़िया, आया समझ में कि नहीं आया, बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ, अब एक चीज और बताते हैं, ये तो हो चुका है। अब एक चीज और बताते हैं। अभी मैंने बोल रहा था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, कहां पे क्या होगा, कहां पे कैसे नहीं होगा, तो उसको जान लेते हैं। देखो लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका यह है, थोड़ा इसमें कुछ कन्वेंशन है। वैसे कन्वेंशन तुम्हारी क्लास 10th के लिए है, 12th के लिए नहीं है। बेसिकली मतलब कह सकते हैं 12th के लिए भी है, पर ऐसा नहीं है कि अभी जो मैं बोलने वाला हूं वही बार बार हो। होता क्या है, दिमाग में रखा जाता है इंसिडेंट लाइट। बहुत ध्यान से समझना, बार बार बोल रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, वरना कहीं मास्टर साहब ऐसा पढ़ा रहे हैं लगता है 10th तक के मास्टर है। या भैया जो इंसिडेंट लाइट है ये जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वही हो, जिधर से स्ट्राइक करे। पर तुम्हारी 10th के लिए नेसेसरी है, ऐसे पढ़ो तो कंफ्यूजन नहीं होएगा, कंफ्यूजन नहीं होएगा अगर ऐसे पढ़ोगे तो। बाकी इंसिडेंट लाइट किसी भी तरफ से स्ट्राइक कर सकती है। मैं लिखने वाला हूं इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से राइट स्ट्राइक करेगी, पर किसी भी तरफ से चल सकती है। उसका साइन कन्वेंशन अलग तरीके से सब कुछ होता है, पर मैं तुम लोग की सुविधा के लिए बता दे रहा हूं। ऐसा आया, इंसिडेंट लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट स्ट्राइक करेगी, लेफ्ट टू राइट स्ट्राइक करेगी। अगर तुम बुक उठा के देखोगे ना, तुम कहोगे भैया बिना मतलब के इतना बोले, हमेशा लेफ्ट टू राइट तो चल ही रहा है। पर बेटा अच्छे क्वेश्चंस इसी पर नहीं बनते हैं, है ना, इसीलिए बता रहा हूं। सारा कन्वेंशन ही इंसिडेंट लाइट के अकॉर्डिंग होता है। इंसिडेंट लाइट और आगे चल के पोल पढ़ोगे, सारा कन्वेंशन इंसिडेंट लाइट और पोल के अकॉर्डिंग होता है। तो अब बताओ, इंसिडेंट लाइट बहुत बड़ा फैक्टर कर रही है, तो क्या बोला, इंसिडेंट लाइट किधर से किधर स्ट्राइक करेगी, लेफ्ट से राइट। हाँ आइए भाई साहब देखिए, देखो अब बताओ, अगर इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से राइट स्ट्राइक करेगी तो बताओ क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, ये देखो। अब बताओ, अगर मुझे कॉनकेव मिरर बनाना, कौन सा, कॉनकेव, तो लेफ्ट टू राइट स्ट्राइक कब करेगी, जब इधर रहेगा तब कर। जैसे हम इधर पॉलिश कर, ध्यान समझना, दो कॉनकेव बना दिया, एक कॉनकेव का मुंह उधर है, एक इधर है। लेफ्ट टू राइट स्ट्राइक कब होएगा, जब इधर से इधर होएगा, या फिर जब इधर से इधर होएगा, इधर से
आया समझ में कि नहीं है? तो हमेशा अगर हमें कॉनकेव मिरर बनाना है तो ऐसा बनाएंगे भैया, और लाइट को किधर से स्ट्राइक कराएंगे? इधर से। ये है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? अब बताओ भाई साहब, कॉन्वेक्स में क्या होएगा? कॉन्वेक्स में क्या होएगा? देखो भैया, कॉन्वेक्स में बहुत ध्यान समझना, लेफ्ट से राइट चलना है। एक ये लेफ्ट से राइट चलना ना, तो देखो लेफ्ट से राइट इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक कर रही है। ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट की स्ट्राइक है, इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक कहां से कहां हो रहा है? बोलिए चचा। ये इस पे स्ट्राइक कर रहा है इंसिडेंट लाइट। किस पे स्ट्राइक कर रहा है? इस मिरर पे। क्या नाम है इसका? कॉन्वेक्स मिरर। लेफ्ट से राइट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये कौन सा मिरर हो चुका है? कॉन्वेक्स मिरर। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको अपने दिमाग में रख लो। इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट स्ट्राइक करेगी। आई बात समझ में कि नहीं? मैक्सिमम केसेस में ही यही हो, 90% केसेस में यही होने वाला है। पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जहां पे इधर से स्ट्राइक कर गई तो सारा कन्वेंशन ही बदल जाता है। आगे चल के बहुत सारी चीजें 12th में पढ़ने वाले हो तो सारा कन्वेंशन ही इस पे बदल जाता है। सो हमको रटना नहीं है, अभी अपने दिमाग में रखना कि हमारे सिलेबस में 10th तक में, इवन बता रहा हूं 12th का बोर्ड का लेवल भी ये लेफ्ट टू राइट स्ट्राइक करेगी। एक आध दो क्वेश्चन भले बन जाए, बहुत नहीं बनते हैं, ठीक है? तो इसको एक बार, हाँ, तो अभी जो लेफ्ट टू राइट स्ट्राइक करेगी तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा गलत हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो? किसके अकॉर्डिंग? हमने जो माना इसके अकॉर्डिंग। क्या है गलत है? क्या अगर ऐसा होगा? नहीं गलत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना अगर ऐसा हो रहा है। अभी आगे कन्वेंशन पढ़ोगे तो और क्लियरिटी आएगी, पर हमारे अकॉर्डिंग अभी तक के लिए क्या है? गलत है, क्योंकि हमारा स्ट्राइक लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट हो रहा, लेफ्ट टू राइट हो रहा। हाँ, बहुत बढ़िया, हम नोट डाउन कर लो। तो अब भाई साहब, अभी तक हमने देख लिया कि लाइट किधर से किधर स्ट्राइक करेगी। अब अगला हमारा टॉपिक होगा कि कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं जिसका नाम होता है, भाई साहब यहां पर कुछ ऐसे ऐसे खास टर्म्स हैं जिसके बारे में स्टडी करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए। तो हेडिंग पड़ेगी हमारा कह सकते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हाँ, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। आइए भाई साहब, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स को हम समझेंगे कैसे। आइए पहले ध्यान से समझिएगा, देखो भैया बहुत ध्यान समझो। अरे यही तो पार्ट था, बोलो, स्फेरिकल मिरर यही तक नहीं था, इसका सेंटर ये था। यहां से हमने क्या किया? इसको कट कर दिया, तो एक पार्ट ये बना और एक पार्ट। पर बताओ, अगर दो लोग हैं अलग अलग हो जाए, क्या खानदान अलग होगा? नहीं होगा। तो बोलिए, इनका सेंटर जो है वही इन दोनों का सेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए, बनेगा ना भैया? बोला मर्दे। और इसका जो रेडियस होगा वही इसका भी रेडियस होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अरे जो इनके भाई साहब जो इस खानदान से जब जुड़े थे, जो उनके मम्मी पापा हैं, अभी भी तो इनके मम्मी पापा वही होंगे। तो जो सेंटर है और जो रेडियस है, मम्मी पापा हैं, समझ गए? ये जो सेंटर है बड़े वाले स्फेयर का जो सेंटर होगा वही छोटे वाले का भी होगा, इसका भी होगा, और जो रेडियस इसकी स्फेयर की होगी वही इसकी भी होगी। और आई बात समझ में कि नहीं है? आया? होता क्या है, ये बेटा जो तुम्हें छोटा सा पार्ट नहीं दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा ना पूरा? इस पूरे को समझ लो, ऐसा समझ लो, इसी को बोल देते हैं हम कर्वेचर। क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? इन दोनों पार्ट को हम फिजिक्स में क्या बोल देते हैं? कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर। यहां पर सेंटर है तो इसका नाम हो जाएगा सेंटर ऑफ स्फेयर। इस क्या सेंटर ऑफ स्फेयर तो यही है ना, पर यहां पर क्या होगा? यहां पर तो स्फेयर है नहीं, इसका नाम क्या बन जाएगा? कर्वेचर। तो यहां पर इस पॉइंट का क्या नाम पड़ेगा? सेंटर ऑफ। यानी कि जो स्फेयर का सेंटर है वही इन दोनों का भी सेंटर होगा, पर उस सेंटर का नाम इन दोनों के रिलेटिव में क्या पड़ेगा? सेंटर ऑफ। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो पहला नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, शॉर्ट फॉर्म है कर्वेचर, शॉर्ट फॉर्म है COC। भाई साहब किसका हम बात कर रहे हैं? पहले हम बात कर लेते हैं किसका? कौन से का बात करें? बोलो, कॉनकेव मिरर का। बोलिए, जो इसका सेंटर होगा, अरे मर्दे वही तो इसका भी सेंटर होएगा कि नहीं होएगा? हाँ, तो इसका सेंटर देखो यहां से इतनी दूरी पर है, तो यहां से हमने इतनी दूरी पर बना दिया इसका सेंटर। बोलिए, क्या किसी को कोई समस्या हो रही हो तो भाई बताओ, बोलो भैया। अरे बोलिए मर्दे, जो इसका जो सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी रेडियस, वही तो इनके बीच की होगी रेडियस की नहीं होगी? हाँ, तो देखिए
इनको इनसे हमने जोड़ दिया और ये क्या हो चुका है, रेडियस। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं है, बोलिए आई बात समझ में कि नहीं है, बहुत बढ़िया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। आइए अब हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अब हम, कॉन्वेक्स की। किसकी, खैर वहां पे कॉनकेव कॉन्वेक्स है नहीं, पर यहां पर समझ में आ रहा होगा ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कौन सा है, आया बात समझ में कि नहीं है। तो कॉनकेव मिरर का सेंटर कौन है, जो इसके स्फेयर का सेंटर था। आई कि नहीं आई बात। पर इस मिरर का नाम है कर्वेचर और इसका सेंटर ये है, तो इस टॉपिक का नाम पड़ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलिए आगे चले भैया, आइए देखिए 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 देखिए, अब फिर से थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए ये देखिए भैया, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा। अब बताइए इसका सेंटर किधर रहेगा, इधर रहेगा कि इधर रहेगा, इधर रहेगा। क्यों, क्योंकि सर्कल किधर कंप्लीट होगा, इधर कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर किधर रहेगा, इधर रहेगा। इसमें सर्कल किधर कंप्लीट होता, इधर होता, तो इसका सेंटर किधर है, इधर है। बहुत ध्यान समझना, मैंने क्या बोला है, जिधर स्फेयर बनेगा वही उधर ही उसका सेंटर होएगा। तो स्फेयर किधर बन रहा है, इधर बन रहा है ना, तो उसका सेंटर उधर ही होएगा। आइए भैया देखिए ध्यान से, समझते हैं बात को, बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं। आइए देखिए, फिर से बोल रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से। ये अगर इधर चलेगा कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई, देखो देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर ही तो कंप्लीट होगा। यानी कि सारा सेंटर इसका किधर होगा, जो सेंटर और रेडियस है सब इसके किधर साइड है, पॉलिश्ड सरफेस वाले की तरफ। इसमें किधर है, रिफ्लेक्टिंग की तरफ। इसमें किधर है, पॉलिश्ड की तरफ। आइए भाई साहब देखिए, हमने मान लिया दिस इज आवर सेंटर, सो बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को मिला दीजिए, ये मर्दवा बन गया रेडियस। अरे बोलिए, तो इसका नाम क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। बोलिए भैया। और भैया ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ। इसका भी नाम क्या होगा, रेडियस ऑफ। सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है टुकड़ा, एक पार्ट। तो इस पार्ट का सेंटर कौन होगा, जो बड़े वाले स्फेयर का सेंटर था। इस पार्ट की रेडियस क्या होगी, जहां से दोनों अलग हुए हैं, जो भाई उनको खेत कितना मिलेगा, अरे जहां पहले जितना खेत था उसी का तो आधा ही मिलेगा। यहां पर समझ लो पूरा मिल रहा, पूरा सेंटर मिल रहा, पूरा रेडियस मिल रहा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आया कि नहीं आया, नोट डाउन कर लो भैया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जिसका नाम है पोल। क्या नाम है, पोल। खंबा वाला नहीं भैया, पोल मतलब स्फेयर वाला। हाँ वरना कहो पोल भैया खंबा वाला यहां पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आइए देखिए, देखिए भैया, ये रहा हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। क्या है, ये बोलते हैं। और ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ध्यान से समझिएगा, कहा यह जाता है ज्योमेट्रिक। हाँ तो भाई साहब देखिए, ट्रिक सिखाते सिखाते खुद ही कंफ्यूज हो गया, बना दिया दोनों कॉनकेव। ये हो गया कॉन्वेक्स। क्या हो गया, कॉन्वेक्स। क्या बन गया, हाँ आइए, ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, geometric center of the spherical surface is known as pole। तो भैया यहां पर मिड में होता है, कहां होता है, उसको पोल को किससे डिनोट करते हैं, P से। किससे, और यहां पर भी किससे होगा, P से। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो कहां पे होगा इसका मिड, मतलब ऐसा। अब बात होती है कि भैया यार इसका ज्योमेट्रिक सेंटर मिड में कैसे आ गया। होता क्या ना बेटा, बहुत ही थिन मिरर होता है, बहुत मोटा पतला, बहुत इसे बहुत बड़ा बड़ा मिरर नहीं रहता है जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत थिन मिरर रहता है। थिन मिरर इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पे होगा, मिड में होगा। तो इस मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पे होगा, मिड में। और जो मिड में होगा उसी का नाम क्या होगा, पोल। नहीं समझ पाए, उसी का नाम क्या है, पोल। यानी कि ऐसे दिमाग में रख सकते हो, जो मिडिल पॉइंट होगा स्फेरिकल मिरर का, वही क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। और पोल को किससे डिनोट करते हैं, P से। यहां पर लिख रहा हूं, पोल इज डिनोटेड बाय P। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से और रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से हम डिनोट करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, कोई समस्या,
नहीं है? आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है? क्या नाम है? आइए भाई साहब, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा एक चीज और, अरे बोलिए, क्या इसका सेंटर गायब हो जाएगा? का हो? नहीं गायब होगा। इसका वाला गायब होगा क्या? सेंटर नहीं गायब होगा। इसका नाम क्या है? रेडियस। क्या ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस। अब बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। अभी तक हमने यहां पर पढ़ा था पोल, और ये हो चुका है पोल का हेडिंग नहीं पड़ी थी, डाल दिया भाई साहब। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक काम करते हैं, ये सारी चीजों को इरेज करते हैं, बाकी इसको छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस देखो भैया, अब आ चुका है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बोला जाता है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, the line joining the center of curvature and pole is known as क्या चीज? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। आइए बहुत ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के आगे का कॉन्सेप्ट देखो, सेंटर है, ये पोल है, इन दोनों को मिला दो भैया, सेंटर और पोल को मिला दिए। देखो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पोल, मिलाती हुई लाइन है, इसी का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे भी ज्वाइन कर दो भैया, देखो ये ज्वाइन कर दिया है, तो इसका भी नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। नोट डाउन कर लो भाई साहब। अब आ चुका है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है उसको ध्यान दे दो भैया। अपर्चर का मतलब क्या होता है, पहले इसको थोड़ा डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आएगा द प्लेन सरफेस एरिया थ्रू विच लाइट रेस enter, through which the light rays enter and fall on the mirror is called as, क्या चीज हो जाएगा? अपर्चर। क्या हो जाएगा? अपर्चर। ओके भाई साहब बोलिए, अपर्चर मतलब इसका प्लेन सरफेस एरिया, मतलब ये किससे रिलेटेड है? एरिया से, जिस उस एरिया के थ्रू लाइट इंटर करेगी और मिरर वहां पे टैक से हो जाएगी, मतलब गिर जाएगी। तो देखिए फिर से देखिए ये देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बताइए, अगर ऐसे हम ज्वाइन कर दें तो बेटा ये एरिया बन गई कि नहीं बन गई? तो इसी एरिया के थ्रू तो लाइट रेज इंटर करने वाली है कि नहीं करने वाली? बोलिए, अरे बोलिए भैया। इसी एरिया के थ्रू, एरिया मतलब क्या? क्लोज्ड सरफेस, मतलब जैसे मान लो अगर ये है एक रेक्टेंगल की एरिया, मतलब क्या? अरे अंदर का यही तो पोर्शन, बोलिए यही तो पोर्शन, बाउंड्री डिफाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी? अब इधर यहाँ पूरा बचा हुआ, तो हमने क्या कहा, इसे एक लाइन खींच दे बेटा। हाँ, एक लाइन खींच दे, इसे ज्वाइन कर दे, तो ये जो ज्वाइन होगा इतनी अंदर की एरिया बच गई। इसी के थ्रू लाइट रे इंटर करेगी, लाइट रे क्या करेगी? इंटर करेगी और फॉल करेगी कहां पर? मिरर पर। उसी का क्या नाम है? अपर्चर। क्या नाम है? बोलिए, क्या नाम है उसी का? अपर्चर। क्या नाम है? अपर्चर। तो एग्जैक्टली कई बार जो ये लाइन दिख रही है ना, इसी को बोल देते हैं अपर्चर। क्या बोल देते हैं? आई बात समझ में कि नहीं? अपर्चर भी से प्लेन सरफेस एरिया है जिसके थ्रू लाइट क्या करेगी? इंटर करेगी, और भाई साहब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो टर्म्स बचा हुआ है वो बचा हुआ फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ में थोड़ा रहता है कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन के लिए हम इसमें वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे फोकस और फोकल लेंथ को, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी फोकस और फोकल लेंथ के लिए। और एक चीज, स्फेरिकल मिरर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो होता है उसकी भी सेपरेट वीडियो आ चुकी है, उसको भी भाई साहब देख सकते हैं। और भाई साहब यहां पर क्या हुआ, फोकस और फोकल लेंथ की अलग वीडियो आएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।